तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं मोनिका शर्मा, आप सभी का स्वागत है आज की योगा क्लास में। तो आज हम करेंगे प्राणायाम, यानी कि अपने प्राणों को, अपनी सांसों को नियंत्रण में करना। इसे ही हम प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम के माध्यम से हम अपनी नाड़ियों की शुद्धि कर सकते हैं, उनमें ऊर्जा यानी कि अपने शरीर को ऊर्जावान बना सकते हैं। प्राणायाम के माध्यम से हमारे हर अंग में ऑक्सीजन का संचार होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। साथ ही अपनी प्राणायु को बढ़ा सकते हैं, तनाव, अस्थमा जैसी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो करते हैं शुरू। तो आज हम कुछ ऐसे प्राणायाम करेंगे जिससे हम अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं काफी हद तक। अगर हम रोज प्राणायाम करें तो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है, हम अपने शरीर को बहुत ही स्वस्थ बना सकते हैं। मैं तो कहती हूँ कि रोज के 5 मिनट हमें जरूर प्राणायाम के लिए निकालने चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान रखें, हम जब भी प्राणायाम करें हमारा पेट खाली हो, किसी ऐसे वातावरण में करें जहाँ स्वच्छ वायु, हवा हो, साथ ही वातावरण इतना शांत हो कि जब हम प्राणायाम करें तो हमें शांति मिले, हमारा माइंड रिलैक्स हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में क्या होगा कि हम कुछ इस तरह से सांस लेंगे जैसे कि हम किसी धोखने की तरह अपने श्वासों को बाहर निकालेंगे, अंदर लेकर जाएंगे, जैसे कि लोहार की धोखनी होती है। इसमें हमारी एनर्जी पूरा जोर लगाती है, हमें पूरे प्रेशर के साथ इस प्राणायाम को करना है। इसमें बहुत ज्यादा जोर लगता है। ध्यान रखें, दिल के जो मरीज हैं या पेशेंट हैं उन्हें ये प्राणायाम नहीं करना है। जिनको दिल की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा प्रेशर के साथ ना करें। तो आइए शुरू करते हैं अपनी पूरी एनर्जी के साथ। तो सबसे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, हमें डीप ब्रीथिंग करनी है, यानी कि गहरा लंबा सांस लेना है, गहरा लंबा सांस छोड़ना है, यानी कि बाहर निकालना है। तो शुरू करते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे। आपका ध्यान आपकी दोनों बाहों के मध्य हो, ध्यान रखिए। दूसरा, आप श्वास जिस तरह से भर रहे हैं या बाहर निकाल रहे हैं, अंदर लेकर जा रहे हैं, आपका ध्यान सिर्फ आपकी श्वासों पर हो। साथ यहाँ ध्यान लगाना है कि वो किस तरह से जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं कि आपकी चेस्ट किस तरह से ओपन हो रही है। इससे हमारी जो शोल्डर है वो ओपन हो जाएंगे, हमारी चेस्ट ओपन हो जाएगी। इससे हमारे लंग्स जो हैं वो फूल जाएंगे, उन्हें मजबूती मिलेगी। लंग्स को मजबूती देने के लिए प्राणायाम सबसे अच्छा है। दूसरा, अगर किसी को श्वास से संबंधित प्रॉब्लम है, सांस से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर किसी को सर्दी से प्रॉब्लम है, मौसम से रिलेटेड किसी को सर्दी से प्रॉब्लम है, किसी को गर्मी से प्रॉब्लम है, ठंडी चीजों से एलर्जी है, तो उनके लिए भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही अच्छा है। तो आइए फिर से अभ्यास करते हैं इसका। इसमें हमें ब्रॉड करना है अपनी चेस्ट को, ठीक है। तो ये था हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। तो अब हम करते हैं कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति आखिरकार एक क्रिया है, वो प्राणायाम नहीं है। इसे हम प्राणायाम में गिनते हैं, लेकिन ये एक क्रिया है। कपालभाति एक ऐसी क्रिया है जिससे हमारा स्टेमिना ग्रो होता है। हमारे यूट्रस से संबंधित लेडीज को जो भी प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाती है। जिन्हें पथरी की समस्या है वो भी इस प्राणायाम को करें, उनके लिए बहुत अच्छा है। साथ ही स्टेमिना ग्रो होता है, हमारे लंग्स ओपन होते हैं। अगर हमारी कोई नर्व यानी कि कोई नाड़ी दबी हुई है या बंद है तो उसको ओपन करने के लिए भी कपालभाति प्राणायाम बहुत ही अच्छा है। कपालभाति से हम किसी भी तरह की एलर्जी को समाप्त कर सकते हैं। जैसे श्वास से संबंधित अगर आपको कोई एलर्जी है तो उसके लिए हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। अगर आपको किसी अन्न से एलर्जी है, जैसे चावल से, गेहूं से, दूध से, दही से,
किसी भी तरह के अनाज से, आपको खाने पीने की चीजें से किसी भी तरह की कोई एलर्जी है तो हम कपालभाति के द्वारा ठीक कर सकते हैं। कपालभाति से हमारी जठराग्नि तेज होती है, जिससे हमारी पाचन क्रिया बढ़ती है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। अगर किसी को भूख नहीं लगती है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। साथ ही पेट की चर्बी कम करने के लिए भी ये आसन बहुत ही अच्छा है। यदि लेकिन ध्यान रखें, इस आसन अगर आपको हाई बीपी है कि ज्यादा प्रॉब्लम रहती है तो आप इस आसन को ना करें। जिन्हें चक्कर आते हैं वो लिमिट में ही इस आसन को करें, ज्यादा ना करें। धीरे धीरे टाइमिंग को बढ़ाते रहें, जैसे कि 1 मिनट 2 मिनट, इस तरीके से आपको ये आसन करना है। अब ये देखते हैं कि इस आसन को करते कैसे हैं। इस आसन को जैसे एक साइकिल का पंप आपने देखा होगा कि वो जैसे ही हम उसको प्रेस करते हैं हवा बाहर आती है, उसी तरीके से हमें अपने पेट को प्रेस करना है, यानी कि हमारा पेट एक पंप है। जैसे हम उसको प्रेस करेंगे नाक से जो श्वास है वो ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। प्रेस करेंगे श्वास बाहर, प्रेस करेंगे श्वास बाहर आ जाए। इसी तरीके से आपको करना है। आपका ध्यान सिर्फ आपकी श्वासों पर होना चाहिए। ध्यान रखें कि वो अगर आप उसको फील कर पा रहे हैं उसी तरीके से, एक पंप की तरीके से, तो ही आपका समझ जाए कि आपका प्राणायाम आप अच्छे तरीके से यह क्रिया कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपकी कमर, आपकी गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। आप किसी भी सुखासन में अच्छे से बैठें। वज्रासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठे इस तरीके से बैठ सकते हैं, इस तरीके से, या सुखासन में, जो भी आपको अच्छा लगता है उस आसन में आप बैठिए। और ये देखिएगा इस तरीके से आंखों को बंद। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मेरा पेट अंदर जा रहा है, यानी कि प्रेस हो रहा है बिल्कुल। ये देखिएगा अंदर जा रहा है पंप की तरह। तो ये देखिए, यानी कि मेरा पेट अंदर की तरफ प्रेस हो रहा है। मैं उसको पंप की तरह उसको प्रेस कर रही हूँ और सांस जो है वो मेरा नाक से बाहर आ रहा है। लेकिन इसमें हमें सांस लेना नहीं है। जैसे ही हम पेट को प्रेस करने के बाद वापस बाहर आता है, ऑटोमेटिक सांस हमारा जो है वो अंदर चला जाता है। आपको लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए अपनी क्षमता के अनुसार करें। आप 10-10 के स्ट्रोक लगा सकते हैं, धीरे धीरे 10 का, फिर 20 का, फिर 30 का, इस तरह से अपने स्ट्रोक को बढ़ा सकते हैं। तो ये था हमारा कपालभाति प्राणायाम, जिससे इतने सारे लाभ हैं। तो इसका अब हम करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, यानी कि उल्टा पुल्टा, इसे हम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। इससे हमारी नाड़ियों का शोधन होता है। अगर कोई हमारी नाड़ी दबी हुई है या बंद है तो इसके द्वारा हम वो भी खोल सकते हैं। दूसरा, माइग्रेन से संबंधित हमें कोई समस्या है तो वो भी प्राणायाम से ठीक हो सकती है। साथ ही इस आसन से हम डायबिटीज जैसी समस्या को दूर कर सकते हैं। डायबिटीज के लिए ये प्राणायाम बहुत अच्छा है। माइग्रेन की समस्या हो गई, साथ ही हमारा जो राइट और लेफ्ट मस्तिष्क है उसको भी हम सामान्य कर सकते हैं। यदि हमारा बीपी हाई या लो रहता है तो उसे भी हम सामान्य कर सकते हैं। इस प्राणायाम को हम कपालभाति के बाद जरूर करें, क्योंकि कपालभाति जो प्राणायाम है वो गर्म प्रकृति का प्राणायाम है। उसके बाद हमें ये प्राणायाम करना चाहिए ताकि हमारी जो बॉडी का तापमान है वो सामान्य हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने हाथों की मुद्रा बनाएंगे। उसके बाद राइट नॉस्ट्रिल के ऊपर, यानी कि सीधी नाक के ऊपर अपना अंगूठा रखेंगे। श्वास को भरेंगे, होल्ड करेंगे, रिलैक्स। तो इसका रेशो पहले हमें समझना है। ये कुछ इस तरीके से होगा जैसे मैंने आपको करके दिखाया। अब इसका रेशो हमें बनाना है। इसका रेशो हम बनाएंगे 2:8:4, यानी कि 2 सेकंड के अंदर हम अपने श्वास को भरेंगे, 8 सेकंड उसको होल्ड रखेंगे और 4 सेकंड के अंदर उसे हम निकाल देंगे। तो आइए फिर से शुरू करते हैं। श्वास को भरेंगे, होल्ड करेंगे 8 सेकंड तक, 1 2 3
4 5 6 7 8 और 4 सेकेंड के अंदर रिलीज कर देंगे। अब जिस नाक से हमने छोड़ा उसी से हम वापस श्वास को भरेंगे। 8 सेकेंड के लिए होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 रिलीज करेंगे। तो ये था हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। हमें इसका रेशो ध्यान रखना है 2:8:4 यानी कि 2 सेकंड के अंदर हम अपनी श्वास को भरेंगे, 8 सेकंड उसे हम अंदर होल्ड करेंगे और 4 सेकंड के अंदर हम उसे बाहर निकाल देंगे। इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, बाद में हम 4:16:8 इसका रेशो हो जाएगा। धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग अभ्यास को बढ़ाते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे और इसका टाइम बढ़ाते रहेंगे। तो ये था हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। ध्यान रखें, कपालभाति के बाद अवश्य इस प्राणायाम को करें। किसी भी तरह की अगर आपकी कोई नर्व ब्लॉक है माइंड की या कहीं की, अगर आपको नजले की शिकायत भी है तो भी आपके लिए ये आसन बहुत ही बेस्ट है। अब हम करते हैं सूर्यभेदी प्राणायाम, यानी कि ये जो प्राणायाम है थोड़ा गर्म प्रकृति का होता है। इसमें हम क्या करते हैं, राइट नॉस्ट्रल से श्वास को भरते हैं और लेफ्ट से छोड़ देते हैं। अभी हमने जो अनुलोम विलोम प्राणायाम किया उसमें हमने क्या किया, हमने एक नाक से सांस को भरा और दूसरे नाक से छोड़ दिया और जिस नाक से छोड़ा उसी से हमने दोबारा श्वास को भरा था। लेकिन इसके अंदर हम ऐसा नहीं करेंगे, इसके अंदर सिर्फ हम राइट नॉस्ट्रल से ही श्वास को भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब देखिए, हमने इस नाक से हमने श्वास को रिलीज करा, लेकिन हम इससे भरेंगे नहीं, हम सीधी नाक से यानी कि राइट लेफ्ट साइड से ही श्वास को भरेंगे, होल्ड करेंगे, रिलीज, वापस 8 सेकेंड के लिए होल्ड, रिलीज, तो आपने देखा कि हमने रेशो वही रखा जो अनुलोम विलोम में था, यानी कि 2 सेकेंड के लिए हम 2 सेकेंड के अंदर श्वास को भरेंगे, 8 सेकेंड के लिए उसे होल्ड करेंगे और 4 सेकेंड के लिए उसे बाहर निकाल देंगे, 4 सेकेंड के अंदर हम उसे रिलीज कर देंगे। तो ये था हमारा सूर्यभेदी प्राणायाम। इसके अंदर ध्यान रखें, इस प्राणायाम को हम गर्मी में इसका अभ्यास ज्यादा देर तक ना करें क्योंकि इसकी प्रकृति जो है वो गर्म होती है। लेकिन अगर इस प्राणायाम को सर्दियों में किया जाए तो कफ से संबंधित सभी रोगों को समाप्त कर सकते हैं। इस प्राणायाम से जठराग्नि तेज होती है जिससे हमारी पाचन क्रिया बढ़ती है। जिन लोगों को भूख नहीं लगती है उनके लिए ये प्राणायाम बहुत ही बेस्ट है। साथ ही इस प्राणायाम से पेट के कीड़े मर जाते हैं। अगर बच्चों के पेट में कीड़े हो गए हैं तो इस प्राणायाम के द्वारा हम उनको ठीक कर सकते हैं। हाई बीपी वाले इस प्राणायाम को ना करें, जिन्हें चक्कर आते हैं वो भी इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें। और ध्यान रखें, गर्मियों में इसका अभ्यास ज्यादा देर तक नहीं करना है। ये हमारी इम्यूनिटी पावर को भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो आज के समय में जो कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है उसके लिए अगर हम कपालभाति, अनुलोम विलोम, सूर्यभेदी जैसे प्राणायाम करें तो उस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। और आशा करती हूँ कि आप सभी भी सुरक्षित होंगे और अभ्यास, योग का अभ्यास, प्राणायामों का अभ्यास अपने घर पर करते रहें। नेक्स्ट हम करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी के अंदर हमने क्या किया, हमारी सीधी नाक यानी कि राइट नॉस्ट्रल से हमने श्वास को भरा था और लेफ्ट से छोड़ दिया था। अब हम करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम जो कि ठंडा प्रकृति का प्राणायाम है। इसमें हम क्या करेंगे, हमारी जो चंद्र स्वर है यानी कि हमारी जो उल्टी नाक है उसे हम
चंद्र का प्रतीक मानते हैं। और इस नाक से हम सांस लेंगे, यानी कि लेफ्ट साइड से हम श्वास को भरेंगे और राइट से छोड़ देंगे। सूर्य भेदी का उल्टा है इसके अंदर। तो आइए शुरू करते हैं। यहां से हम अपनी राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से श्वास को भरेंगे, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, रिलीज करेंगे, वापस राइट नोस्ट्रिल को ब्लॉक करेंगे, लेफ्ट से श्वास को भरेंगे, होल्ड, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये था चंद्रभेदी प्राणायाम। इसमें हम लोगों ने क्या किया, उल्टी नाक से श्वास को भरा, होल्ड किया और सीधी नाक से श्वास को छोड़ दिया। ये प्राणायाम हम गर्मी में कर सकते हैं क्योंकि ये ठंडी प्रकृति का होता है। चंद्र स्वर से किया प्राणायाम से पित्त से संबंधित जितने भी रोग हैं उन्हें समाप्त कर सकते हैं। साथ ही पेट की गर्मी, खट्टी ढकारें आना, उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है। इसे हम उनके द्वारा हम इसे समाप्त कर सकते हैं। साथ तनाव से संबंधित कोई समस्या है, सिर दर्द है, उनके लिए भी ये प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। लेकिन ध्यान रखें, लो ब्लड प्रेशर वाले इस प्राणायाम को ना करें। हाई बीपी वालों के लिए ये प्राणायाम अच्छा है। तो आइए अब हम फिर से एक बार इसका अभ्यास करते हैं और फिर चलते हैं अगले प्राणायाम की ओर। श्वास को भरेंगे राइट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, रिलीज, चंद्रभेदी प्राणायाम। ध्यान रखें, अगर आपसे होल्ड नहीं हो रहा है तो आप इसे होल्ड ना करें, धीरे धीरे इसका अभ्यास करें। उसी के बाद अपनी क्षमता के अनुसार इस प्राणायाम के अंदर कुंभक लगाएं। कुंभक लगाने से आपको इस प्राणायाम का बहुत ही लाभ मिलेगा। यहाँ तक कि अगर हम हर प्राणायाम में कुंभक लगाएं तो उसका लाभ डबल हो जाता है। तो आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम, इसमें क्या होता है, एक भंवरे की तरह गुंजन किया जाता है, एक मधुमक्खी की तरह भी इसके अंदर साउंड को बाहर निकाला जाता है। इस प्राणायाम से डिप्रेशन, तनाव, स्ट्रेस जैसी सभी समस्याओं से हम छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही अगर हमें हमारे माइंड की कोई नर्व्स जो है, यानी कि जो नाड़ियां हैं बंद हो गई हैं, या किसी के मिर्गी के दौरे आते हैं, या किसी को मेंटली कोई प्रॉब्लम है, या कोई इंसान स्ट्रेस में ज्यादा रहता है, उनके लिए भी ये प्राणायाम बहुत ही अच्छा है। और जो स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, कॉलेजेस में जाने वाले, यानी कि कोई भी इंसान जो पढ़ता है, या आम इंसान भी, घर में महिलाएं अगर अपने काम से परेशान रहती हैं तो इस प्राणायाम के द्वारा हम उन्हें भी उनकी समस्याओं को भी दूर कर सकते हैं। यानी कि ये मेंटलिटी के लिए ये प्राणायाम बहुत ही अच्छा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी 3 उंगलियों को आंखों पर रखेंगे। उसके बाद हम एक उंगली हमारे माथे पर, अंगूठा हमारे कान के अंदर। ध्यान रहे कोई भी प्रेशर ना डालें हाथों का। और एक भंवरे की तरह अपने होठों को बंद करेंगे और उनका गुंजन करेंगे। देखिए किस तरीके से।
तो ये था हमारा भ्रामरी प्राणायाम। इससे हम अपने दिमाग को भी तेज कर सकते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि हम अपने मंदिर में घंटी क्यों बजाते हैं? नहीं ना, एक भगवान को जगाने के लिए नहीं, या वहां पर कोई हमारी प्रेजेंटेशन देने के लिए नहीं कि हम आ गए हैं। प्रेजेंट होने के लिए हम घंटी नहीं बजाते हैं। हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध करने के लिए हम घंटी बजाते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, हमारे घर से हम जो मंदिर का वातावरण होता है वो बहुत शांत होता है, क्योंकि घंटी की साउंड से क्या होता है, वहां का जो आसपास हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जो हमारे श्वास के द्वारा अंदर चले जाते हैं और हमें नुकसान देते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम भ्रामरी प्राणायाम के अंदर जो साउंड बाहर निकालते हैं वो बाहर नहीं निकलती है, क्योंकि वो कानों के द्वारा बंद हो जाती है, आंखों के द्वारा हमारा ध्यान नहीं भटकता है और साथ ही हमारा मुंह भी बंद होता है। तो वो साउंड बाहर ना निकलने की बजाय हमारे माइंड में जाती है, हमारे दिमाग में जाती है, जो हमारी नर्व्स को ओपन करती है और उसी से हम जो डिप्रेशन, तनाव या स्ट्रेस की कोई भी प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है। तो इस प्राणायाम के द्वारा मैं तो ये कहती हूँ कि अगर हम घर पर काम कर रहे हैं या हमें किसी भी ऑफिस का वर्क का प्रेशर है, या आपके किसी बिजनेस में अगर आपकी कोई टेंशन है या किसी भी चीज से आपको कोई स्ट्रेस है, तो आप 5 मिनट ये प्राणायाम करें, आपको रिलैक्स मिलेगा, शांति मिलेगी, आपका मन भी शांत। तो ये था हमारा भ्रामरी प्राणायाम। अब हम करेंगे शीतली प्राणायाम, जो हमारे मन को शांत करता है और शरीर में ठंडक का प्रभाव डालता है, यानी कि हमें ठंडक प्रदान करता है। ये प्राणायाम हमें गर्मियों में करना चाहिए, गर्मियों के लिए बहुत ही बेस्ट प्राणायाम है। इस प्राणायाम के निरंतर अभ्यास करने से हमें गुस्सा नहीं आता, साथ ही तनाव दूर होता है। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए ये प्राणायाम बहुत ही अच्छा है। साथ ये प्राणायाम हमें भूख और प्यास पर भी नियंत्रित रखता है। इसके तो निरंतर अभ्यास से हम अपने भूख और प्यास पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्राणायाम के अंदर अपनी जो जीभ है उसको एक ट्यूब के आकार का बनाएंगे। देखिए इस तरीके से। अब मुंह से श्वास को अंदर भरेंगे और नाक से छोड़ देंगे। इस ट्यूब के माध्यम से हम अपनी जीभ को जैसे ट्यूब की तरह फोल्ड करते हैं, इसके अंदर से हम श्वास को भरेंगे और नाक से छोड़ देंगे। आइए शुरू करते हैं इसका अभ्यास। तो आप लोगों ने देखा मैंने मैंने किस तरीके से जीभ को फोल्ड किया और उसके अंदर से श्वास को भरा और नाक से छोड़ दिया। आपको भी इसी तरह अभ्यास करना है। इससे हमें क्या हो, मन को भी शांति मिलती है और हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है, उसको भी शांति मिलती है, वो शांत होता है। गर्मियों के समय अगर हम करें तो ये बहुत अच्छा है। साथ जिन लोगों को गर्मी से बेचैनी होनी शुरू हो जाती है, इसका अभ्यास करने से उनकी बेचैनी भी दूर हो जाएगी। अब इसी तरह का एक प्राणायाम हम और करेंगे जिसका नाम है शीतकारी प्राणायाम। इसको शीतकारी प्राणायाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे हम दांतों से करते हैं और ये भी इसी तरह ठंडी प्रकृति का प्राणायाम है। इसके द्वारा हम अपने पायरिया से संबंधित रोगों को खत्म कर सकते हैं। जिन लोगों के मुंह से बदबू आती है या जिन्हें पायरिया रोग है, इसके द्वारा हम उसे ठीक कर सकते हैं। साथ जिनकी दांतों में, जाड़ों में कीड़े लग गए हैं, इसके द्वारा हम उन्हें भी खत्म कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी कमर को सीधा रखेंगे, आंखों को बंद और
अपने दांतों के पीछे जीभ लगाएंगे और श्वास को अंदर भरेंगे और नाक से छोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से। तो ये था हमारा शीतकारी प्राणायाम। जिन लोगों से शीतली प्राणायाम नहीं होता है, यानी कि जिन लोगों से जीभ फोल्ड नहीं होती है, वो उसकी जगह ये प्राणायाम भी कर सकते हैं। इनके सेम बेनिफिट है, बस इतना ही फर्क है कि इससे हमारे दांतों के कीड़े, पायरिया संबंधी रोग समाप्त हो जाते हैं। तो ये थे हमारे आज के प्राणायाम। इन प्राणायामों को अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में करें, यानी कि सुबह 4:30 से 5 बजे के बीच अगर इन प्राणायामों को किया जाए तो इनका लाभ दुगना हो जाता है। तो ध्यान रखें, इन प्राणायामों का साथ खाली पेट प्राणायाम करें, अच्छे वातावरण में करें और कोरोना जैसी महामारी से बचें, अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करें। तो इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।